हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग? और आपकी जो तैयारी जो है वो शानदार और बेहतरीन चल रही होगी और मस्त चल रही होगी। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा और उस थंबनेल को देखने के बाद में आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, तो आइएगा उसी के ऊपर अपनी चर्चा को जारी करते हैं। तो सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को गुड इवनिंग। और जैसा कि आप सबको पता होगा, आज एक छोटी-सी अखबार की कटिंग जो आई थी, उस कटिंग के बाद में विद्यार्थियों में अब एकदम से दौड़ा-दौड़ी या होड़ा-होड़ी लग रही है कि अब जो एग्ज़ाम है सब इंस्पेक्टर का जो है वो 5 अप्रैल को ही होने वाला है। तो प्यारे साथियों, जब हम यहाँ पर अपने बात करते हैं, आपके लिए सब इंस्पेक्टर की बात अगर करी जाए, तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा सर, 25 और 2026 की बात अगर करी जाए, तो आप सब के लिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, 5 अप्रैल को ही होगा एग्ज़ाम, 5 अप्रैल को ही होगा एग्ज़ाम। और आपके लिए कितने शहरों में होगी परीक्षा, इसकी बात अगर करी जाए, तो पेपर 1 की बात अगर करी जाए और पेपर 2 की बात करी जाए, तो उसकी बेस्ट रणनीति जो है वो आपके बीच में क्या हो सकती है, उसी बेस्ट रणनीति की थोड़ी-सी बातें अपने करने वाले हैं। अब इन दिनों में आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या प्लान करने की ज़रूरत है, उन सब की बात यहाँ पर करेंगे। मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं आपकी जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो हिंदी विषय है उसको डील करता हूँ प्रॉपर। और इस यूट्यूब चैनल पर भी और दूसरी जगह भी आप सब जानकारियाँ मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आइएगा आप सब लोगों के बीच में। सबसे पहले अपने बात करते हैं साथियों अखबार का ये एक छोटा-सा आपका जो कटिंग जो है 25 जिलों में 2 दिन होगी एसआई परीक्षा 2025। यानी कि आपका एसआई की परीक्षा जो है वो आपकी अब जो है वो आपकी 5 अप्रैल को। कब होगी साथियों? आपकी 5 अप्रैल को। और जब मैं कल एसआई वाले बैच में क्लास ले रहा था, तो बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर क्या अब की बार जो है वो आपकी अप्रैल मंथ के आसपास जो एग्ज़ाम जो आपके चुनाव इलेक्शन होने की संभावना है, तो क्या इस इलेक्शन को देखते हुए क्या एग्ज़ाम की तारीख पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है क्या? तो पढ़ने को पड़ भी सकता है, लेकिन आचार संहिता ये कहती है कि यदि पहले से कोई चीज़ें डिसाइड है, तो आपकी वो चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती है। कुछ नई चीज़ें आपके बीच में नहीं आ सकती है। तो उसी को देखते हुए 5 अप्रैल की जो तारीख है, वो आपकी पहले से क्या कर रखी है यहाँ पे डिसाइड कर रखी है। तो 5 अप्रैल की बात अगर करी जाए, तो परीक्षा के अंदर जो है का निर्धारण 5 आपके लिए फरवरी को आपकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। उसके माध्यम से आपकी जो सुरक्षा है जो सुरक्षा को लेकर आपके जो आपके पुलिस विभाग के जो कर्मचारी है, बड़े-बड़े जो आपके अफ़सर जो हैं, आला अधिकारी जो उनके साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है आरपीएससी की। और उसके साथ में आपके लिए इसका पूरा जो आयोजन है, वो कौन-कौन से 25 जो शहर है, 25 जो आपके ज़िले हैं वो आपके उनकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, 2025 इस बार 2 दिन होगी, 2 दिन का मतलब है 2 इंटू 2 यानी कि आपकी टोटल जो है वो आपकी 4 पारियों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और इन 4 पारियों की बात अगर करी जाए तो लगभग जो आपके पौने 8 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। लगभग जो है वो इतने विद्यार्थी जो है वो जो आपके अभ्यर्थी आपके बैठने वाले हैं। अब 2021 की जो हालात देखते हुए एसआई की, क्योंकि 2021 को 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर के 2-2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम करवाए गए थे। टोटल 6 पारियों में करवाए गए थे। माना जाता है कि जितने ज़्यादा इसको मतलब बड़ा दिनों में डिवाइड किया जाए या विभाजित किया जाए तो उतना ही ज़्यादा मतलब संशय रहता है। लेकिन अब भाई पारी 1 हो, पारी 4 हो, पारी 6 हो, भाई जब आपका घोटाला मामला होने वाला है, अब पेपर का मामला तो बचा ही नहीं वैसे भी। अब तो मामला सीधा ओमार की बात आती है, पिछली गली से ओमार ले जाओ, काम तमाम कर दो। लेकिन आपको तो पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक रहना है, आपको अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा को लेके नहीं आना है, क्योंकि आप बहुत समय से आप बेहतरीन तैयारी जो है वो आप कर रहे हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर 2 पारी में हो रहा है और 5 को आपके 25 जिलों के साथ प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी एसआई 2025 की 5 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अब पिछले जो एसआई 2021 में जो पेपर लीक का जो प्रकरण अभी सामने आ रहा है और अभी भी चल रहा है, कोर्ट सुनवाई कर रहा है अभी भी। अभी निस्तारण उसका हुआ ही नहीं है, लगातार जो वो मामला चल रहा है। और उसी को सावधानी बरत रही है और पिछले एसआई को 2000 के 3 दिन में आपकी 6 पारियों में एग्ज़ाम आपका करवाया गया था। ये तो आपके हो गए। अब डमी कैंडिडेट ना बैठे इसके लिए आपकी जो आपकी फेस स्कैनिंग जो आजकल होती है, वो फेस स्कैनिंग भी होती है और वीडियोग्राफी भी होती है। लेकिन अब जब वहाँ पर सेंटर में कोई विद्यार्थी जो वो पहुँच जाएगा, कोई बात नहीं, वो मार खाली छोड़ के आ जाएगा, कोई बात नहीं है। काम तो पिछली गली से हो जाएगा, वो भी कोई बात नहीं है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ संभव है इस देश में, ठीक है? बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो भाई साहब आज जो ये वीडियो जो बन रहा है,
वो 29 यानी आपकी 29 जनवरी को मैं ये वीडियो आपके बीच में अभी पब्लिक कर रहा हूँ और 29 तारीख तो भाई साहब मान लो आपकी चली गई, ठीक है। और अगली जो आपकी डेट है वो है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को तो भूल जाओ। 5 अप्रैल और आपकी 2 दिन होने वाला है, तो आपका 6 अप्रैल को यहाँ पर होगा। अब किसी बच्चे का 5 अप्रैल का दिन आ जाएगा, किसी बच्चे का 6 अप्रैल का दिन आ जाएगा। अब भाई साहब आपके तारीख आपके पास में अभी जो बचा हुआ है 30 जनवरी से लेकर आपके पास में 4 अप्रैल का दिन बचा हुआ है। अब भाई साहब इसमें दिन कितने बचते हैं आपके? अब दिन आपके बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि 5 तारीख को तो पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, फिर उसका पेपर सॉल्यूशन, और पेपर सॉल्यूशन के बाद में आपके लिए जो मामला जो आपका आ जाता है, बच्चे पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाती है। अब देखते हैं साथियों आपका 30 जनवरी जो आपके बीच में आ जाती है, उस 30 जनवरी से लेकर आपकी 4 अप्रैल, यानी कि आपके लिए एक तो पूरा जो 28 दिनों का दिन पड़े और 2 ये पड़े, यानी 30 दिन ये मान लेते हैं। और उसके बाद में आपका मार्च के भी 30-31 दिन ये मान लेते हैं, 4 वो मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। यानी कि अगर टोटल जो आपका खींच तान कर जो बचे हुए हैं साथियों, 65 डे आपके बीच में बचे हुए हैं। 65 डे जो आपके बीच में स्ट्रॉन्ग डे बचे हुए हैं। अब देखो इन 65 दिनों में आप क्या करो, अपना जो पेपर 1 है या फिर आपका जो पेपर 2 है, उनकी बात अगर करी जाए, उस पेपर 1 की बात करें और पेपर 2 की बात करी जाए, तो इनके जितने भी टॉपिक है, इनके जितने भी टॉपिक है, उन 65 दिनों के अनुसार आप उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लो। क्या कर लो? इन 65 दिनों का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लो। हमें कब, कैसे, क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। और आप अब जिनसे भी पढ़ रहे हो, आप जिनसे भी पढ़ रहे हो, उन्हीं से कंटिन्यू करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है गुरुजी थाना फॉलो करना आ जाओ। वो आपकी अलग बात है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो आप अपना रिवीजन के लिए टाइम दे सकते हो। लेकिन आप जिनसे पढ़ रहे हो, उन्हीं को आपको क्या करना है, लगातार आपको फॉलो करना है और उन्हीं को आपको पढ़ते जाना है। यानी कि आपका जो ब्लूप्रिंट है, यानी कि पूरा जो पाठ्यक्रम है, उसको आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से आपको डिवाइड करना है। और उसके साथ में आपने किन टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर लिया, और ऐसे कौन से टॉपिक है जिसको 2 बार हमने रिवीजन कर लिया, ऐसे कौन से टॉपिक है उसका 3 बार रिवीजन कर लिया। फिर आपने थ्योरी जो है वो आपकी सबकी क्लियर हो गई क्या, थ्योरी आपकी क्लियर होगी क्या, और थ्योरी का आपने रिवीजन कर लिया क्या। अब भाई साहब एक तो रिवीजन में आपका थ्योरी होती है, और थ्योरी के साथ में आपके जो आपका एमसीक्यू जो आपके बीच में, वो आपने पढ़ लिए क्या, एमसीक्यूज का आपने रिवीजन कर लिया क्या। कहने का मतलब यह हुआ कि सर आपके बीच में अब थ्योरी जो है, अब मान लो आप जब एमसीक्यूज पढ़ते हो, क्या करते हो आप, जब आप एमसीक्यूज आप पढ़ते हो ना, तो आपके बीच में टॉपिक के बीच में आपकी कुछ समस्याएं आती है, तो जहां भी समस्या आपके बीच में आ रही है उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। जहां पर भी आपको समस्या आती है आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, और थ्योरी पढ़कर आप कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या करना है साथियों, क्लियर आपको कर लेना होगा। ठीक है, चाहे पेपर 2 की बात करूं या पेपर 4 की, आपके पेपर 1 की बात करूं या पेपर आपका सेकंड की बात करूं, जो जीके और जीएस का लगता है, पेपर 1 आपका हिंदी का लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना, अब बिल्कुल भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, और आपका इस भाव से भी आपको नहीं देखना है कि पेपर जो है वो आपका इसकी डेट बढ़ जाएगी क्या, डेट जो है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगी। डेट अब नहीं बढ़ने वाली है, जहाँ तक संभावना है। आपको बस अपना जो टारगेट है वो 5-5-5 आपका अप्रैल ही रहना चाहिए। आपका टारगेट आपका 5 अप्रैल का ही रहना चाहिए। 5 अप्रैल को टारगेट मानकर आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 5 अप्रैल को टारगेट मानकर ही आपको पढ़ना है, लगातार आपको पढ़ना है। ठीक है साथियों, और उसके बाद में आपका जो बात करते हैं साथियों, हिंदी जो है, हिंदी में अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा जो आपके प्रश्न पूछे जाने वाले जो टॉपिक है, वैसे जो जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर करने हैं आपको, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले जो टॉपिक है वो आपके कौन से होते हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले जो टॉपिक होते हैं वो आपके होते हैं साथियों, संधि, समास और उपसर्ग, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, और आपका प्रत्यय आता है, कॉन्सेप्ट वाले आपके टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद में आपके लिए 5 नंबर पर आपका वाक्य आ जाता है, और उसके बाद में आजकल विराम चिन्ह के भी शानदार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और उसके बाद में आपका काल आता है, और उसके बाद में आपका वाच्य वाला टॉपिक आपके बीच में आ जाता है। उसके पास में आपका पक्ष आ जाता है, और पक्ष के साथ में आपका वृत्ति वाला टॉपिक आ जाता है,
और उसके साथ-साथ में आपका 10 नंबर पर आपका लिंग और वचन वाला जो टॉपिक है, वो भी आपके बीच में आ जाता है। यानी कि ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक है, इनके कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ते हैं। इनका रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, केवल प्रश्नों की बात नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद में आपके टॉपिक आते हैं, वो आपके कौन से आते हैं, आपका संज्ञा आता है, उसके बाद में आपका सर्वनाम आता है, ठीक है? उसके बाद में आपका विशेषण आता है और उसके बाद में आपका जो है वो आपका क्रिया जो है वो आपके बीच में आ जाती है। क्या आ जाती है साथियों? आपकी क्रिया जो है वो आपके बीच में आ जाती है। उस क्रिया की बात आप सबको अच्छी तरीके से याद करनी होगी। अब जब हम क्रिया की बात अगर करते हैं, तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना होगा। क्रिया की जब हम बात करें आप सब लोगों के बीच में, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा। यहाँ पर आप सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना होगा। ठीक है? उसके साथ-साथ में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न आने की संभावना रहती है, वो होती है साथियों परिभाषिक शब्दावली। भाई साहब जितनी ज़्यादा हो सके पढ़ लीजिएगा। ठीक है? मार्केट में ये फैला हुआ है कि भाई साहब गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय को भी पढ़ लो और गृह मंत्रालय की जो शब्दावली है उसमें छाँट काँट पीट के एक थ्योरी की क्लास भी आपके लिए मैं लगाने वाला हूँ। ऐसा मैंने प्लान किया है कि जो गृह मंत्रालय की जो परिभाषिक शब्दावलियाँ जो होती है उनकी भी आपके बीच में यहाँ पे क्लास लगाने वाला हूँ। ठीक है? उसके साथ में आपके लिए क्या आता है साथियों, लोकोक्ति आता है। लोकोक्ति आता है और उसके साथ में आपके मुहावरे आ जाते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे, इनसे भी भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। इनके अलावा विलोम शब्द है, आपके पर्यायवाची है, शब्द युग्म है और उसके साथ-साथ में आपके एकल शब्द है। उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनको रिवाइज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रतिदिन आपको पढ़ना है। प्रतिदिन आप एक टारगेट बनाइएगा। मैंने कहा ना, एक आप ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिएगा उनको पढ़ने के लिए। अब आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर आपका क्या चल रहा है? देखो आपके पीवाईक्यूज जो सीरीज है, पीवाईक्यूज का मतलब आप समझते हो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो है उसकी जो आपकी एक सीरीज चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पर, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री आपकी रहती है। उसमें अभी तक आज की बात करूं तो आपकी 64 आपकी 65 क्लासेज हो चुकी है। 65 क्लासेज हो चुके हैं, इसका मतलब 65 आवर्स यानी 65 घंटे आपके एकदम से 65 घंटे तो हो ही गए हैं। उसके अलावा आपके प्लस हो रहा है, क्योंकि वो कभी 1 घंटे 20 मिनट की क्लास, कभी 1.5 घंटे की क्लास, कभी आपकी घंटे से तो कम कभी क्लास रहती है नहीं। तो 65 क्लास आपकी हो चुकी है, आपके लिए इसमें पूरे के पूरे पीवाईक्यूज़ है। ठीक है? अब 2 या 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं और ऑल टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ऑल टॉपिक हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है? उसके साथ में आपकी अगर आप ये कहते हो कि हमें थ्योरी रिवाइज़ करनी है, तो आपको थ्योरी रिवाइज करने के लिए आपको केवल एक ही काम करना है, स्टार दिलाओ सीरीज। क्या है? आपके लिए स्टार दिलाओ सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम से फ्री पड़ रही है। अब जिसके फ्री नहीं पचती है वो तो अलग बात है। ठीक है? जो वो पैसे लगा सकता है, पैसे लगा के भी पढ़ सकता है, लेकिन इस सीरीज को पढ़ने के बाद में पैसे लगाना भी भूल जाओगे। ठीक है? उसके बाद में आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। उसके बाद में मेरी एक एमसीक्यूज, आपका एमसीक्यूज एक पेड कोर्स और चल रहा है, वो मेरा नहीं चल रहा है। एक पेड कोर्स आपके बीच में चल रहा है। वो कहाँ पर चल रहा है साथियों? अपनी तैयारी एप्लीकेशन पर चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है साथियों? अपनी तैयारी जो एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ये चल रहा है। अपनी तैयारी एप्लीकेशन पर चल रहा है और ये पेड कोर्स आपके लिए पूरा हिंदी का फर्स्ट पेपर का जो एमसीक्यूज बैच है वो 499 रुपये का है। उस 499 रुपये में कुछ नए नए प्रश्न जो है वो आपको भी करवाए जा रहे हैं और पूरे टॉपिक वाइज आपको करवाए जा रहे हैं। और ये कहाँ से लेना है? तो भाई साहब प्ले स्टोर पर अपनी एक अपनी तैयारी एप्लीकेशन है। ठीक है? किसकी है साथियों? आपको पता है, शायद आप राहुल सर को जानते होंगे, राहुल चौधरी सर, जिनकी किताबें आती है आपकी ज्ञान वितान के नाम से। ठीक है? ज्ञान वितान के नाम से इनकी ज्योग्राफी की किताबें आती है, हिस्ट्री की किताबें आती है, कल्चर की किताबें आती है, पॉलिटी के लिए स्पेशल जाने जाते हैं, आर्थिक समस्या के लिए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है? तो इनकी किताब आती है और इनके एप्लीकेशन में जिनको पचता नहीं है फ्री, वो यहाँ पढ़ लो। बाकी यहाँ पर आपके लिए मैंने 65 क्लासेस करवाई है और ये जो आपकी है एग्जाम तक लगभग कंटिन्यू रहेगी। एग्जाम तक क्या रहेगी? कंटिन्यू आपकी रहने वाली है। ठीक है? कंटिन्यू आपकी रहने वाली है। और अब जैसे ही आपका इसमें कोर्स पूरा हो जाएगा पीवाईक्यूज का, तो भाई साहब एमसीक्यूज बैच आपका चल जाएगा। क्या चल जाएगा आपका? एमसीक्यूज बैच आपका चल जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो ठीक है साथियों, एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ में आप पढ़ते रहिएगा और जितने भी मेरे भावी थानेदार और थानेदारनी है, उन सब मैं तो ये लगूँ भाई, सारे के सारे लोग लग जाओ। आप लोग मेहनत करो, सच्ची मेहनत करो, ईमानदारी की मेहनत करो। और आपको एक चीज़ और बता दूं,
आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है साथियों? और अभी तो ये तो बातें आपकी हो चुकी है और आपको एक बात और बता देता हूँ, ठीक है? अब एक बात आपको मैं ये बता देता हूँ भाई कि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत आपको लंबी करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है लक 2 अक्षरों का शब्द होता है, भाग्य 2.5 अक्षरों का शब्द होता है, नसीब 3 अक्षरों का आपका शब्द होता है और आपका किस्मत 3.5 अक्षरों का होता है। लेकिन इन सब के ऊपर भारी है मेहनत जो 4 अक्षरों का होता है। आप एक दृढ़ संकल्प के साथ में, एक निश्चय आप ईमानदारी के साथ में और आप संघर्ष करते हुए आप एक अच्छी मेहनत करोगे, तो आपकी सफलता आपके पास होगी। तो उस सच्ची मेहनत की जो है बस आपको ऐसा लगता है कि मैं सच्ची मेहनत नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो सच्ची मेहनत के ऊपर अपना जो है वो त्याग कर दीजिएगा और आने वाले सब इंस्पेक्टर तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपकी हुंकार होगी, पढ़ने वालों की हुंकार होगी। तो ठीक है साथियों, आपने इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से शायद सुना होगा और जो पहली बार आपके जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो मैंने चीज़ें बताई उनको विजिट जरूर करना। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।